दोस्तों, एक मूर्तिकार ने एक मंदिर में मन्नत मांगी। काफी दिन हुए, मन्नत पूरी हो गई। वो मंदिर पहुंचा और सोचने लगा भगवान को मैं क्या दूं। अब भगवान के सामने यूं बैठ के सोच रहा है क्या दूं क्या दूं। भगवान को क्या दोगे यार, भगवान के पास सब कुछ है। लास्ट में उसके मन में विचार आया, एक मूर्ति बना देता हूं बहुत सुंदर, और यही मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा हो जाएगी, भगवान को मेरी तरफ से यही भेंट होगी। और उसको लगा वाह वाह बहुत बढ़िया आइडिया, ऐसा ही करना चाहिए। मंदिर के बाहर आया और पत्थर ढूंढने लगा, तो अचानक उसकी नजर एक छोटे से पत्थर पे गई। इससे बनाता हूं मूर्ति, बहुत आसानी से बन जाएगी, बढ़िया बन जाएगी। वो पत्थर बहुत होशियार था। वो जैसे ही देखा और ये तो मूर्तिकार आ रहा है, वो चुपचाप पीछे छुपने लगा। मूर्तिकार ने उसको ढूंढ लिया और उसको निकाल के बोला वाह वाह इसमें बहुत सुंदर मूर्ति आएगी। और ठक ठक जैसी शुरू किया, पत्थर रोने लग गया, मुझे छोड़ दो, मुझे तकलीफ मत दो, मुझे कष्ट मत दो। और मजबूरी में मूर्तिकार को बेचारे को दूसरा पत्थर ढूंढना पड़ा। वहीं बाजू में एक बड़ा बेडोल पत्थर लगा था। वो कहता है क्या मैं आपके कुछ काम आ सकता हूँ। मूर्तिकार ने उसको देखा चारों तरफ से, तुम बहुत बड़े हो, मुझे तुम्हारे में से मूर्ति निकालने के लिए खूब छेनी चलानी पड़ेगी। उसने कहा कोई बात नहीं। मूर्तिकार ने कहा तुमको बहुत तकलीफ होगी, बहुत कूटे जाओगे। उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, मेरे भीतर ना कुछ मूल्यवान बना देना। लोग मुझसे बहुत नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं, कुछ अच्छा बना देना। मूर्तिकार ने उस पत्थर को उठा लिया। उठाने के बाद छेनी हथौड़ी सब चलाना शुरू की। थोड़े दिन बाद उसके अंदर से खूबसूरत मूर्ति निकल आई। वो मूर्ति जाकर उस मंदिर में बैठी, उस मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई। लेकिन कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि वो जो छोटा पत्थर छुप रहा था, भाग रहा था, रो रहा था, वो भी प्रतिष्ठा के बाद से मंदिर में ही पड़ा है। वो रोज रोज रोता है, जार जार रोता है। आप सोच रहे होंगे लेकिन मूर्तिकार ने तो बड़े पत्थर में मूर्ति बनाई, वो छोटा क्यों आया। हुआ यूं कि जिस दिन पूजा होनी थी, अचानक किसी को ध्यान आया, अरे नारियल फोड़ने के लिए भी तो कोई पत्थर चाहिए। और तुरंत बाहर से उसको उठाकर लाके, छोटा सा पत्थर है, और उस मूर्ति के पास रख दिया। डेली उसके ऊपर भक्त मार मार के नारियल फोड़ते हैं, और हर दिन हर क्षण वो पीड़ा में रहता है। और आज उस बड़े पत्थर की सब पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। आज आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप उस छोटे पत्थर की तरह हैं जो मार से घबराता है, जो रिजेक्शन से घबराता है। यदि आप अपमान से घबराते हैं, आप मूर्त नहीं बन सकते। यदि आप मार से घबराते हैं, आप मूर्त नहीं बन सकते। यदि आप रिजेक्शन से घबराते हैं, आप मूर्त नहीं बन सकते। यदि आप ना से घबराते हैं, आप मूर्त नहीं बन सकते। यदि आप दर्द से घबराते हैं, आप पीड़ा से घबराते हैं, आप मूर्त नहीं बन सकते। चाहे हीरा हो चाहे चट्टान, कीमत तभी निकलती है जब वो पीड़ा से गुजरते हैं, जब वो दर्द से गुजरते हैं, जब वो तकलीफ से गुजरते हैं। सोच कर देखिए जिंदगी को, सोच कर देखिए। क्योंकि अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम के बहुत सुंदर डायलॉग के साथ ये वीडियो खत्म करूंगा, उसके पहले सोचिए, यदि आप स्टाफ हैं, क्या आप ओवर टाइम से घबराते हैं? क्या आप नया सीखने से घबराते हैं? क्या आप प्रतिस्पर्धा से घबराते हैं? क्या आप चैलेंज से घबराते हैं? क्या आप नया प्रयोग करने से घबराते हैं? अरे घबराएंगे तो बड़े कैसे बनेंगे। और पीछे छुप के बेवकूफ बना रहा था ना वो पत्थर, जो भी बेवकूफ बना रहा है। यदि आप एक स्टूडेंट है, आज आप अपने टीचर को बेवकूफ बना के, पेरेंट्स को बेवकूफ बना के सोचते वाह मैंने तो शानदार काम कर दिया। अरे एक दिन कभी तो सच का सामना करोगे। यदि आप एक स्टाफ हैं, आपने काम चोरी करी, कुछ टाइम पास किया, न्याय नहीं किया अपने काम के साथ, आज भले आपके बॉस को पता ना चले, मैनेजमेंट को पता ना चले, लेकिन जिंदगी तो अपनी है। जब जब आप सोचते हैं मैंने किसी और को बेवकूफ बनाया, तब तब आप खुद को बेवकूफ बनाते हैं। जब जब आप सोचते हैं अरे मैं पीड़ा से बच गया, अरे मैं मेहनत से बच गया, मैं धूप से बच गया, अरे मैं चैलेंज से बच गया, प्रतिस्पर्धा से बच गया, आप बचे नहीं, आपने अपने फ्यूचर को डैमेज कर दिया। क्योंकि आप वो प्रोडक्ट हैं जो टेस्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि आप वो प्रोडक्ट हैं जिस पर स्ट्रेस ही नहीं। आज आपसे कहना चाहता हूं, आगे बढ़कर चुनौतियां लीजिए, आगे बढ़कर अपमान लीजिए, क्योंकि अपमान के बाद ही सम्मान होता है। भले अपनी ईगो हर्ट हो, लेकिन चैलेंजेस स्वीकार कीजिए। भले छोटा बनना पड़े कुछ देर के लिए, लेकिन सीखिए हर इंसान गवाह है। दुनिया की किसी भी सक्सेस स्टोरी को उठा लीजिए, बिना दर्द के कोई सक्सेस स्टोरी नहीं बनी। यदि आप पेरेंट हैं और आप अपने बच्चों को छेनी हथौड़ी की मार नहीं दे रहे हैं, यदि आप उनको डिसिप्लिन नहीं दे रहे हैं, यदि आप उनको बड़ी गिफ्ट देने के पहले स्ट्रगल नहीं करा रहे हैं, तो आप एक कमजोर, दब्बू, भीरू, डिसीजन लेने में पीछे हटने वाला बच्चा बना देंगे। और इसीलिए देखा गया है कि जो सफल लोग रहते हैं, जो डायनामिक लोग रहते हैं,
उनकी संतानें अक्सर कमजोर हो जाती है, क्योंकि माँ बाप निर्णय ही लेने नहीं देते। चाहे आप हो, चाहे आपका प्रोडक्ट हो, चाहे आपकी संतान हो, सबको पिसना पड़ेगा और रक्त बहाना पड़ेगा, तब जाके कोई इतिहास रचा जाएगा। और सूर्यवंशम का ये डायलॉग मेरे यहाँ से निकलता है, यहाँ से जरा इसको सुन लीजिए और मैं विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो, वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो, वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट, छैनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर है, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। मैं तो बहुत ही नाकारा निकम्मा था, मगर आज जो कुछ भी हूं बाबूजी की डांट की वजह से। अगर आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं तो बाबूजी की प्रेरणाओं की वजह से।